फर्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, वो क्या होंगे? आपको ग्रामर दी हुई होगी, ठीक है। ग्रामर अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस फॉर्म में होती है आपकी ग्रामर। इस फॉर्म में ये आपकी क्या है? प्रोडक्शन रूल्स है। प्रोडक्शन रूल नंबर 1, प्रोडक्शन रूल नंबर 2, प्रोडक्शन रूल नंबर 3, राइट। ये आपकी ग्रामर गिवन है। इसको देख के आपको क्या बताना है? आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है कि इस ग्रामर से कौन सी आपकी क्या लैंग्वेज जनरेट होगी, राइट। इस टाइप के आपके इस पैटर्न के हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड आइडेंटिफाई इट्स लैंग्वेज, राइट। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन रूल देखिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि आपका स्टार्ट सिंबल क्या है? ये वाला, राइट। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर ये आप पहली बार ये क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप इसको डेरिवेशन ट्री की फॉर्म में लिख के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ईजी होगा विजुअलाइज करना। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट सिंबल लिखा, उसके बाद फर्स्ट प्रोडक्शन रूल देखो क्या कह रहा है? ए बी, ऐसे आप ये जनरेट कर रहे हो, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रूल में। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? अब हमें क्या करना होता है? बेसिकली हमें वेरिएबल की या जो आपका नॉन टर्मिनल है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ना। यहाँ पे ये दोनों तो आपके टर्मिनल्स है, ए और बी, तो आप इसको क्या करोगे? इसको रिप्लेस सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। आपके पास क्या चॉइस है? ए को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए आपके पास सेकंड प्रोडक्शन रूल में ए क्या जनरेट कर रहे हैं आपको गिवन है कि ये स्लैश मतलब ए से आपका ए और बी भी जनरेट हो रहा है, ये वाला ये चीज जनरेट हो रही है, और ए से जनरेट आपका बी भी हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइसेस है, या तो आप ए बी से रिप्लेस कर दो ए को, या फिर आप बी से रिप्लेस कर दो। तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं ना जैसे, तो यहाँ पे हम सबसे छोटी स्ट्रिंग जनरेट अगर करना चाहते हैं तो हम पहले, क्योंकि देखो ये भी आपका नॉन टर्मिनल है ना, तो बी भी फिर रिप्लेस होगा, बट हम पहले क्या करते हैं? सबसे जो इसका एक ही टर्मिनल है यहाँ पे, इसको ए को इससे रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो यहाँ आपने क्या किया? बी से रिप्लेस कर दिया ए को। तो अब आपकी स्ट्रिंग क्या हुई? इसको ऐसे रीड करना है, लेफ्ट से आप स्टार्ट करोगे, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा होगा ना, बीएफएस डीएफएस, इसी तरह से आप ट्री को यहाँ पे ऐसे रीड करोगे। चाहो तो इसे आप यहाँ पे एज इट इज टर्मिनल्स को यहाँ भी लिख सकते हो, या अगर आपको रीड यहीं से करना तो आप ऐसे करो। तो आपकी स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई यहाँ पे? ए बी ए। इसको हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे ए बी ए आ गई, ठीक है। अब देखिए आपका दूसरा हम ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ये तो स्टार्ट सिंबल से ही होगा हमेशा स्टार्ट, है ना। यहाँ आपने लिखा ए बी, राइट। अब देखिए ए के पास एक चॉइस थी बी, दूसरी चॉइस क्या है? ए बी। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसको ए को ए बी से, राइट। बट अभी तो ये नॉन टर्मिनल है तो हमें बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब बी में तो आपके पास एक ही ऑप्शन, दैट इज सी। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया बी को सी से। अब देखिए यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई? ए सी एंड बी, राइट। ए सी एंड बी, ठीक है। अब देखिए और कोई ऑप्शन है? ए में हमारे पास दो ही चॉइस थी, एक तो बी थी और एक क्या थी? ए बी थी, है ना। बी में तो आपके पास एक ही चॉइस है, अगर बी में आपके पास दो चॉइस होती तब हम कुछ और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करते। तो अब हमने देखा इन प्रोडक्शन गिवन सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल से आपकी ये दो ही स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है। और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास तो दो ही स्ट्रिंग्स है, तो कोई बात नहीं, हम वही स्ट्रिंग्स को लिख दीजिए यहाँ पे आप लैंग्वेज में। लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं? एल इज इक्वल्स टू, ये आपकी फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो कि सिर्फ दो स्ट्रिंग्स है आपकी इस इन प्रोडक्शन रूल से जो आप बना सकते हो, ए बी ए सी बी, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि हो सकता है इससे आप कोई और भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, तो आप ये वैल्यूज को पुट करके देख लो, हिट एंड ट्रायल करो। कोई भी आप इन दो स्ट्रिंग्स के अलावा इस इन प्रोडक्शन रूल से कोई और स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाओगे। So this is the language which is generated with the given set of production rules, or you can say with the given grammar in this question. Okay. अब next question देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको? यहाँ पे भी सिमिलरली आपको तीन प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है? लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में भी दो चॉइस है, ऐसे आप क्या क्या जनरेट कर सकते हो? ए बी और बी बी। तो हम क्या करते हैं? पहले ए बी लिखते हैं। अब ये दोनों ही आपके पास क्या है? दोनों ही आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, तो आप ए में भी वैल्यू पुट कर सकते हो और बी में भी। तो साथ में पैरेलली चलो एस की क्या करते हैं? दूसरी चॉइस भी लिख लेते हैं, एंड दैट इज बी और ये स्मॉल बी। तो ये तो आपका टर्मिनल है ऑलरेडी, इसको तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? बी को। तो क्योंकि हम सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम पहले ये वाला जनरेट करते हैं। इस वाली चॉइस पे हम दोबारा आएंगे, वापस से आएंगे। पहले हम, क्योंकि हम सबसे छोटी, वैसे आप ये भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पे बी को रिप्लेस कीजिए डी से। तो देखिए आपके पास क्या स्ट्रिंग आ गई? डी बी स्ट्रिंग आ गई, राइट। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ए और बी है जिनको आप रिप्लेस करोगे। अब आपके पास बी में तो अगेन एक ही चॉइस है, तो यहाँ पे तो आपको कुछ एक्सप्लोर करना ही नहीं है। यहाँ पे आपने डी पुट कर दिया सिंपल बी की वैल्यू की जगह, क्योंकि आपको गिवन है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ से प्रोडक्शन रूल से आप वैल्यू उठा रहे हो बी की और आपने बी की वैल्यू रख दी। अब ए में आपके पास दो चॉइस है, क्या क्या? बी और सी। तो पहले लेट से हमने यहाँ पे ए की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी? हमने पहले ले ली बी डी, है ना। तो इसे क्या जनरेट हो गया? बी डी स्ट्रिंग जनरेट हो गई, राइट। बी डी आपकी एक ही हो गई और एक ही हो गई। अब अगेन हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, कंफ्यूजन ना हो, हम यहाँ भी लिख सकते थे बी डी, बट अभी आप सेपरेटली ही बना के देखिए आपका दूसरा क्या हो सकता है। बी के पास तो आपके पास एक ही चॉइस है डी। ए में आप, अभी हमने क्या वैल्यू पुट करी थी? ए में बी, यहाँ से, बट स्लैश मतलब ए बी भी जनरेट कर रहा है आपका और सी भी जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया सी। तो इसका मतलब यहाँ क्या आपकी स्ट्रिंग जनरेट हुई? सी डी। अब आप ये बार बार कुछ भी हिट एंड ट्रायल करके देखो, वैल्यूज पुट करके देखो, आपका सिर्फ यही तीन स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी विद दिस सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या हो गई? लैंग्वेज आपकी सिंपल हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट स्टार्टिंग में ये करने ही पड़ेंगे, सी डी देन बी डी और आपका डी बी।
ये आपकी क्या है लैंग्वेज विद द गिवन ग्रामर। ये आपकी ग्रामर थी, प्रोडक्शन रूल्स थे, और ये है आपकी लैंग्वेज आइडेंटिफाई की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। यहाँ से आपको पैटर्न जनरेट करना है कि बेसिकली लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एस क्या जनरेट कर रहा है आपका ASB, राइट। इसने हमें किसकी, ये वाले एस ने क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये रिकर्जन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। रिकर्जन मतलब आपको ये बार बार यहाँ पे एस की सेम वैल्यू आप पुट करते जाओगे। यहाँ पे आपने सपोज किया, लिखा ASB, राइट। पहली बात तो सबसे छोटी स्ट्रिंग देखिए, इससे क्या जनरेट होगी, एप्सिलॉन ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमने इस एस में चाहे तो या तो हम यही वाली वैल्यू दोबारा पुट कर सकते हैं, या फिर हम एप्सिलॉन भी पुट कर सकते हैं। तो लेट्स से अभी हमें सबसे छोटी स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, एप्सिलॉन पुट कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या जनरेट किया, इससे आप रीड कीजिए A एप्सिलॉन B, है ना। ये क्या बना रहा है, A एप्सिलॉन B, और हमें पता है कि हम इस तरह से नहीं लिखते हैं एप्सिलॉन को, क्योंकि ये नल स्ट्रिंग होती है आपकी। ये इसको कैसे लिखोगे, AB, राइट। तो अभी आपका फर्स्ट स्टेप में हमने क्या जनरेट किया, पहले एक एप्सिलॉन आया, उसके बाद आपका क्या आया, AB, राइट। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पे अगेन यही वाला आपका जो इनिशियल सिंबल से आपका प्रोडक्शन रूल है, हम उसको लिखते हैं ASB, राइट। अब एप्सिलॉन पुट करने के बजाय हम यहाँ पे दोबारा से ये वाला प्रोडक्शन रूल आपका इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, राइट, ASB। अब आपका मन है जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप पुट करके देखो। अभी 2 बार पुट करके देखते हैं, जब इसको टर्मिनेट करने का आपका मन करे कि यार बस हो गया, तब एंड में एप्सिलॉन लगा लो, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसको टर्मिनेट तो करना है। ये तो आपका एस क्या है, नॉन टर्मिनल है, हम नॉन टर्मिनल में तो वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपने लिख दिया एप्सिलॉन, है ना, तो क्या आया AABB, राइट, AABB। अब अगेन अभी मेरा मन है एक और बार पुट करने का, तो मैंने अगेन यहाँ पे क्या किया, ASB लिख दिया, फिर दोबारा से ASB लिख दिया, और फिर से थर्ड टाइम मेरा मन है, मेरा यहाँ पे मैंने अगेन ASB लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एप्सिलॉन पुट कीजिए एंड में, अब देखिए AABB। तो अब आप क्लियरली यहाँ से, क्योंकि 2 में आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि क्या पैटर्न बन रहा है। A के बाद आपका क्या आ रहा है, B आ रहा है। यहाँ पे आपका 2 A's के बाद 2 B आ रहा है, 3 A के बाद आपका 3 B आ रहा है। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पहली चीज A के बाद आपका B आएगा, ऐसा नहीं है कि पहले B आ रहा है या फिर A आ रहा है। किसी भी तरह अगर आप चाहोगे इस प्रोडक्शन रूल से किसी भी तरह B पहले ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो या तो आपका सिंगल B है ना, या सिंगल A या फिर BA, इस टाइप की स्ट्रिंग्स आप इससे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये 3 ट्रीज बनाने के बाद आपको क्या समझ आया, सबसे पहली चीज आपका ये जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्शन रूल में गिवन है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग आपकी इससे एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी क्या जनरेट हो सकती है, AB। उसके बाद जितनी भी बार ये रिपीट करते जाओगे, आप रिकर्जन करते जाएंगे, तब आपका क्या होगा, एज होगा फॉलोड बाय बी। कितने नंबर ऑफ बीस भी हो सकते हैं, है ना। तो अब हम इसको जनरलाइज टर्म्स में कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए फॉलोड बाय बी। और क्योंकि हमारी पावर क्या हो सकती है, सिंगल ए, एक ए और बी एक एक बार तो नहीं आ रहा है ना, कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें लैंग्वेज लिखनी है, तो अब लैंग्वेज, अब ये कितनी बार, अभी तक हमारे पास क्या था, फाइनाइट आ रही थी, है ना, एक एक दो दो स्ट्रिंग जनरेट करा था जो हमें प्रोडक्शन रूल्स दिए गए थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भी बार, अब हमें तो स्पेसिफाइड नहीं है ना कि सिर्फ इतनी बार ही प्रोडक्शन रूल आपका 100 बार मन करे, आप 100 बार यहाँ पे प्लेस कर दो, यही बार बार ऐसी वैल्यू में ये वाला प्रोडक्शन रूल पुट करते जाइए, और यही सब्स्टिट्यूशन करके आप कितनी भी स्ट्रिंग बना लो, कितनी लंबी भी स्ट्रिंग बना लो, कितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग बना लीजिए, राइट। तो अब आपको क्योंकि इसको जनरलाइज टर्म्स में लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको n की टर्म्स में लिखना की कोशिश करेंगे। तो आप लिखेंगे a रेज़ पावर n b रेज़ टू पावर n, और आपका n क्या होना चाहिए, साथ में आप कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, n शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बताओ ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, n 0 भी हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि हमारी नल स्ट्रिंग भी तो एक्सेप्ट हो रही है ना। अगर आपको यहाँ पे वाला प्रोडक्शन नहीं दिया होता, लेट्स से ये वाला आपका नहीं दिया होता, कोई और टर्मिनल दिया होता, तब आप कह सकते थे कि यहाँ पे एप्सिलॉन जनरेट नहीं हो रहा, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था n की वैल्यू। बट क्योंकि हमें प्रोडक्शन रूल में क्या गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है, तो इसलिए आपकी n की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0। तो इस फॉर्म में आप बेसिकली लैंग्वेज को लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसकी आइडेंटिफाइड लैंग्वेज क्या होगी, जो आपको प्रोडक्शन रूल दिया था, प्रोडक्शन रूल ऐसे भी गिवन हो सकता है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा अगर इसको ऐसे दिया हो, या तो आप ऐसे स्लैश, मतलब यही है कि s जनरेट कर रहा है या तो ASB या फिर एप्सिलॉन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक बार फर्स्ट स्टेप में लिख दो s ने जनरेट किया, सेकंड में s जनरेट करा आपका एप्सिलॉन, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो आपने लैंग्वेज आइडेंटिफाई की है, जो इन प्रोडक्शन रूल से या फिर आप बोल सकते हो इस ग्रामर से आपने आइडेंटिफाई किया, वो क्या है, a रेज़ पावर n b रेज़ पावर n एंड n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिंपल, अब समझ आ गया ना। इसी पैटर्न के हम आपके दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए